तो चलिए हम लोग डिटरमिनेंट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? सारणी। आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि सर ये डिटरमिनेंट क्या होता है? जिस तरह मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, मैट्रिक्स एक क्या होता है? अरेंजमेंट। हमने बोला मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, मैट्रिक्स एक क्या होता है? अरेंजमेंट। तो सर डिटरमिनेंट एक क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे आपके पास यहां लिखा हुआ है अब यहां पे डिटरमिनेंट में बोला गया, जिस तरह आपने 20 को बचपन में कभी बोला होगा कि हम 17 प्लस क्या लिख सकते हैं? 3। आपने ऐसा बोला होगा। तो डिटरमिनेंट में बोला गया आज से 20 को ना हम भी ऐसा लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा भैया 20 को ऐसा कैसे लिख सकते हो? 17 प्लस 3 तो हम मान सकते हैं कि 17 और 3 क्या होता है? 20 होता है। तो उसने बोला हम पहले इसको इससे गुणा करेंगे, कहा ठीक, का बीच में हमेशा क्या देंगे? माइनस, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। बात समझ में आया? तो डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट ए वैल्यू। सारणिक जो होता है वो एक मान को दिखाता है, वो एक संख्या को दिखाता है। आई बात समझ में? तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है वर्गाकार आव्यूह। जितने भी वर्गाकार आव्यूह होंगे उनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, संख्यात्मक मान, जिसका नाम क्या रखा गया है? डिटरमिनेंट। ठीक है, तो सर ने अपने बातचीत में 2-3 बातों का जिक्र किया। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है और डिटरमिनेंट एक नंबर है। तो दोनों चीजें क्या है? अलग अलग। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को सेम समझने की भूल ना करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सर ने बोला जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। मतलब डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकलेगा? वर्गाकार का, कभी आयताकार का निकलने वाला नहीं है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है? बराबर। तो खुदा ना खास कभी हमसे कोई इसका डिटरमिनेंट पूछ दे तो हम लोग जितना जल्दी हो उससे जान छुड़ा लेंगे, भैया आपका क्वेश्चन क्या है? गलत। क्योंकि हमारे डिटरमिनेंट में रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। और आप यहां देख रहे हो रॉ तो 2 है लेकिन कॉलम कितना है? 3। मेरी बात समझे? चलिए हम थोड़ा सा आपको एक और फर्क फील करवाते हैं। जैसे ये देखिए, एकदम कोशिश कीजिए, शांति से सुनिए हर बात को, लिखने का समय मिलेगा तब लिखिएगा। ये मैट्रिक्स का सिंबल है और ये किसका सिंबल है? डिटरमिनेंट का। तो आपको मैट्रिक्स में पढ़ाया गया होगा जब आप इसको 2 से गुना करते हो ना तो सारे एलिमेंट से गुना होता है। सही बात या गलत बात? सही बात। मैट्रिक्स में जो गुना होता है वो सारे एलिमेंट से होता है। और डिटरमिनेंट में अगर आपने इसको सबसे गुना कर दिया ना तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि सर ये गलत है तो सही क्या है कि भैया यही तो डिटरमिनेंट में पढ़ना है, यही तो पढ़ाएंगे क्या किया जा सकता है। इसमें जो मल्टीप्लाई होता है ये सही है। आप गुना जब करोगे वो किसी एक रॉ में करोगे या किसी एक कॉलम में, सबसे नहीं होता है। तो ये चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो सर इतना भाषण देने के पीछे का रीजन बस एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को एक समझने की भूल ना करें। अभी तक जो आपके दिमाग में होगा वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे दिमाग में किसका कॉन्सेप्ट जाना चाहिए? डिटरमिनेंट का। ठीक है, फिर से सारी बातों को दोहरा देते हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है और डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। डिटरमिनेंट हमेशा उसी का निकलेगा जो कैसा मैट्रिक्स होगा? वर्गाकार, स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे? जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर। क्या मैट्रिक्स में जो रूल लगता है वही डिटरमिनेंट में लगाएंगे? कहेंगे नहीं, पहले डिटरमिनेंट पढ़ते हैं फिर देखते हैं कौन सा रूल कैसा है। आई बात समझ में?
चलिए ठीक है। तो क्या इसमें कुछ और भी पूछना है? अब देखिए, कुछ पेज भरने वाला भी काम होना चाहिए। जो बात आपने पढ़ा है उसी को अब लैंग्वेज में लिख दिया गया है। आई बात समझ में? ये आपका इंग्लिश में डेफिनेशन है और ये आपका हिंदी में। आप इसको लिख लीजिएगा, हम इसके पीछे भाषण देना पसंद नहीं करेंगे। ठीक। अब दूसरी बात, डिटरमिनेंट का सिंबल ना ऐसा होता है, दो लाइन जैसा। कोई कहेगा सर ये तो मॉडुलस है, कि नहीं नहीं, वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। ठीक है सर, देखने में तो वैसा ही लगता है कि भैया तब तो धरती पर जितना अमित नाम का लड़का है सब सेम होना चाहिए, सबका तो नाम सेम ही है। कहेंगे सर नाम सेम है, काम थोड़ी सेम है। तो वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि ये देखने में आपको वैसा लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? डिटरमिनेंट। इसको क्या पढ़िएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़िएगा? हिंदी में ए का सारणिक। आई बात समझ में? इसको ऐसे भी दिखाया जाता है और कभी कभी ये ऐसा भी दिखाया जाता है। आई बात समझ में? तो ये डिटरमिनेंट का क्या हो गया? सिंबल। यहाँ जो बात लिखा था मेरे ख्याल से ये बात तो आपको बता ही दिए। नोट ऑलवेज क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। और ये हमने बोल दिया, डिटरमिनेंट एक मान को दिखाता है, एक संख्या को दर्शाता है। क्लियर है? अब एक बात बताइए, जब वर्गाकार अवयव की बात हो रही है तो हो सकता है पहला सवाल एक रॉ एक कॉलम होगा, फिर क्या हो सकता है? दो रॉ दो कॉलम होगा, फिर क्या हो सकता है? फिर क्या हो सकता है? चार रॉ चार कॉलम। तो आपने अपने किताब में 5 रॉ 5 कॉलम तो नहीं देखा होगा। अगर आप किसी अच्छे बुक में जाते हो तो 4 रॉ 4 कॉलम तक दिखता है। कहां से कहां तक दिखता है? 4 रॉ 4 कॉलम तक। ठीक है, लेकिन हम लोगों के एनसीईआरटी में बेसिकली रूप से आपको दो ही क्वेश्चन मिलने वाला है, 2 रॉ 2 कॉलम वाला और 3 रॉ 3 कॉलम वाला। और एक हम लोग चलते चलते 1 रॉ 1 कॉलम भी समझ लेंगे। क्या क्या समझ लेंगे? 1 रॉ 1 कॉलम। अब देखिए यहां पर यही बात लिखा गया है। अच्छा, ऊपर वाले बात के लिए घबराना नहीं कि सर ये क्या है, तो ऊपर में वही लिखा हुआ है, ओनली डिफाइन फॉर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबको पता है कि डिटरमिनेंट जो निकलता है वो हमेशा कैसा निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर कितना रॉ कितना कॉलम दिया गया है? एक बात हम और जोड़ना चाहेंगे, एक रॉ एक कॉलम बोलता है ना, तो कभी कभी सिर्फ एक ऑर्डर बोलेगा। क्या बोलेगा? एक। तो बच्चा परेशान, सर सिर्फ रॉ बताया कॉलम तो बताया नहीं। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए, डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकलता है? स्क्वायर का। तो स्क्वायर में क्या होता है? जितना रॉ होता है उतना ही कॉलम होता है। तो अगर वो एक भी बोलेगा ना तो समझ जाएंगे कि उसमें एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है, उसके बोलने का इंतजार नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अगर दो बोलेगा तो क्या समझ जाएंगे? 2 रॉ है और 2 कॉलम है। अब आइए, जैसे देखिए आपको किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया, अब बताइए इसमें कितना रॉ कितना कॉलम है, और आपको इसका डिटरमिनेंट पूछा गया। क्या पूछा गया? डिटरमिनेंट। तो ये इतना ना आसान है कि आपसे कोई पूछेगा ही नहीं। मतलब इसमें जो हमारा सवाल होता है वही हमारा जवाब होता है, बात खत्म है। तो 4 का डिटरमिनेंट क्या होगा? 4 होगा। समझे? इसलिए कहीं चर्चा ही नहीं होता है। बताइए, क्या बी का डिटरमिनेंट बता सकते हैं? कितना होगा? बस। अच्छा एक बात बताओ, कभी कोई आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछेगा तो क्या होगा? जोर से बोलिए। हाँ, मॉड समझने की गलती ना करें। ये क्या है? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट में इस बात को अपने भेजे में डाल दीजिए कि अगर एक रॉ एक कॉलम की बात हो रही है तो जो हमारा सवाल है वही हमारा जवाब है। गया या गया? अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जरा पढ़ लीजिए। इसका ऑर्डर मन में पढ़िए, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है?
ऑर्डर कितना दिया गया है 2, सिर्फ ऑर्डर क्या लिखा हुआ है 2, तो कंफ्यूज तो नहीं हुए कितना रो है कितना कॉलम है। कोई बोलेगा मानिए सर कहीं 2 रो 3 कॉलम हो गया तब कहेंगे तब तो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट में हमेशा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर। और समझ रहे हैं? तो अब जरा देखिए इसमें कितना रो कितना कॉलम है। तो इसने बोला पहले आप इसको इससे गुना कीजिए और फिर बीच में क्या दीजिए माइनस, फिर इसको इससे गुना कीजिए। कुछ बात समझ में आ रहा है? पहले इसको इससे गुना करेंगे, बीच में क्या देंगे माइनस, फिर इस दोनों को ऐसे गुना करेंगे। कोई कहेगा क्यों, तो क्या कहेंगे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये कुछ मानेगा ही नहीं। भैया जिस दिन बना ऐसे ही काम हुआ, तुम तो ऐसे ही करेंगे। अब बताइए कोई आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डिटरमिनेंट, क्या आप जवाब दे पाओगे? पहले 3 को 8 से गुना करेंगे क्या होगा 24, जा रहा है कि जा रहा है? ध्यान देते चलना है, जवाब देते चलना है। चलिए इसका जवाब कोई बताइए कितना होगा 18, हम भी मानते हैं। अब खड़े हो जाइएगा, अब बताइए इसका मान 22 हो जाएगा। बैठ जाइए, लगता है नींद पूरा खुला नहीं है, आवाज पूरा क्लियर हुआ नहीं है। सही है या गलत है? सही। आप हमेशा ऐसा लिखिए, देखिए जब आप साइकिल चलाना ही सीखते हैं तो एक छोटी सी बात समझिए, पहले दिन ही अगर हम साइकिल सिखाने वाले को बोले कि भैया हम हैंडल छोड़ के साइकिल कैसे चलाना सीखेंगे, तो मारेगा हमको। सही बात या गलत बात है? वो कहेगा बेटा तुम पहले साइकिल चलाना सीखो, हैंडल छोड़ना तुम खुद एक दिन सीख जाएगा। कहने का ये मतलब है आप शॉर्ट चलने की कोशिश नहीं कीजिए, आप पहले बनाइए, सर की बातों को सुनिए और जैसा बोल रहे हैं कीजिए। 2-3 क्वेश्चन साथ साथ बनाइए, फिर आपका दिमाग खुद कहेगा ये लिखना बेकार है, हम इसको छोड़ के भी आगे क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। आप पहले अगर छोड़ दिए तो 4-5 दिनों के बाद आपका फीडबैक आएगा कि सर कुछ लाइन समझ रहे हैं और कुछ लाइन नहीं समझ रहे, क्योंकि हमने छोड़ छोड़ के लिखा था। तो वही होगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आपको ये तीनों क्वेश्चन के बारे में सोचना है, क्या जवाब बता सकते हैं? बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 -11 हो जाएगा। क्लियर बात है? अगर आप इसकी बात करोगे हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा 1 होता है। अब ये मत कहना सर ये डिटरमिनेंट में हम नहीं समझे, तो फिर गलत बात। ये डिटरमिनेंट नहीं, ये त्रिकोणमिति है, बहुत पहले पढ़े होंगे, जमाना अब हो गया वो पुराना। ठीक है, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति में एक बड़ा फेमस डायलॉग है, जहां नहीं समझ में आए वहां फॉर्मूला है। समझ गए जी? हाँ चलिए, तो 2 रो 2 कॉलम वाला आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले विकर्ण वाले को गुना करेंगे और बीच में फिर क्या देंगे माइनस, और उस दोनों को गुना करेंगे, और ये नहीं कभी बदलेगा, ये हमेशा ऐसे ही होगा चाहे जहां मिल जाए। अब देखिए इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, हम बना रहे हैं, आप उसका जवाब देखते चलिएगा। सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे ना, इसको इधर गुना कर दीजिए, अब जरा देखा जाए क्या आप में से किसी बच्चे को AQ प्लस BQ याद है? क्या AQ प्लस BQ आपको याद है? AQ प्लस BQ होता है A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। अब देखिए ये याद नहीं है, फिर आपको सर से शिकायत है कि सर आप बेसिक चीज से नहीं पढ़ाते। भैया बेसिक का मतलब आप क्या समझते कि हम क्लास 5वां 6ठे की बात तो नहीं ना पढ़ाएंगे, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। AQ प्लस BQ क्या होता है, इस पूरे के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं
एक्स क्यूब प्लस 1। फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गधा कट कैसे जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। गधा कहीं का, नींद में ही रहना है। चलिए अब इस क्वेश्चन के पीछे हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोगों में से किसी बच्चे को याद है आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर? आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। तो अब आप इस क्वेश्चन को गुणा कीजिए, बताइए। पहले होगा a प्लस आई बी, इसको थोड़ा पलट के लिख देते हैं, आई डी प्लस सी, और इसको क्या लिखिएगा, तो बोलिए आई डी माइनस सी। कोई देगा सर हमको ना इसी बात से तकलीफ होता है, पलटने का क्या जरूरत है। क्या एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लेकिन कानों को ये सुनने की आदत नहीं है। जब माइनस बी प्लस ए बोलता है तो लगता है बहुत दूर का रिश्तेदार है, हम नहीं जानते हैं, है कि नहीं है। ए माइनस बी बोला, हाँ सुना सुना लग रहा है, बस वही बात है। आदमी हमेशा पहले प्लस को लिखना चाहता है और माइनस को बाद में, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, अच्छा लगता है, बस यही बात है। हमने पहले भी बोला था ना, नहाने के बाद कंघी काय करता है, जरूरी है, अच्छा लगता है सर, सीधी सीधी बात है। अब जिनके पास बाल नहीं है उनका दुख अलग है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बोलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बताइए आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आई स्क्वायर का फिर से मान माइनस। अब बताइए दोनों माइनस में है और इसके आगे कौन खड़ा है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कुल मिला के हमारा जवाब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, एक्स का। किसका मान पूछा जा रहा है, एक्स का। आप इसको, अच्छा जब इसमें एक्स का मान पूछा गया तो कुछ अपने भोले बच्चे बोला, सर आपने तो पढ़ाया था कि 2 किसके बराबर कर देंगे, 2x के। क्या ये सही है? तो ये बात आपको कब पढ़ाया गया था, और अभी किसका चर्चा हो रहा है, डिटरमिनेंट का। ये नहीं कि गलत समय में गलत काम कर दिए, सर आपने पढ़ाया था। आप इसका मान निकालिए, 2 2 में से 20 जाएगा, क्या होगा, -18, ये 24 इधर आ जाएगा। 24 में से 18 गया 6। हमेशा याद रखिएगा जब स्क्वायर होता है तो जवाब प्लस माइनस दोनों में आता है। ये हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पहले ही पढ़ाया है। क्या ये आप बना सकते हो क्या, बोल दो ना। क्लियर है। अब आइए आप इसकी बारी, एकदम इत्मीनान से देखिए। a बराबर कुछ लिखा हुआ है और हमें साबित क्या करना है, 2a का डिटरमिनेंट क्या लिखा है, फिर से बोलिए, 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। 2a का डिटरमिनेंट बराबर क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। सबसे पहले देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हो, 2a लिखा हुआ है, क्या लिखा है जल्दी बोलिए, 2a। तो पहले a को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से।
अरे बोलो, किससे गुना करना पड़ेगा? अब बताइए, ये मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट? ये मैट्रिक्स है। गधो, ठीक से देखो, ठीक है ना? नींद में मत रहिए, आसपास देखिए, घर के आदमी नहीं है, कोचिंग वाले सारे बच्चे हैं। 2 4 8 4, ठीक है। अब इस पूरे का डिटरमिनेंट है, किसका डिटरमिनेंट है? फिर से बोलिए, 2a का। किसका डिटरमिनेंट है? 2a का। क्या आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? 8 माइनस 32 बराबर माइनस 24। समझे? फिर से बोल रहे हैं, किसका डिटरमिनेंट था? 2a का। किसका डिटरमिनेंट था? 2a का। तो हमने 2a वाला काम कर दिया। अब आइए RHS। रटने का तो कोशिश ही मत कीजिए, क्वेश्चन को देख कर रिएक्ट किया कीजिए। 4 अंदर है या बाहर है? बाहर है। किससे गुना कर रहा है? a के डिटरमिनेंट से। फिर से किससे गुना कर रहा है? तो a का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। 2 माइनस 8, 2 में से 8 गया, माइनस 6 गुना 4 माइनस 24 गया। ये बना लोगे या छोड़ दे? ठीक, तो मेरा बात ठीक से सुना नहीं। हम क्या बोले थे? बना लोगे या छोड़ दें, दोनों स्थिति में हम सेफ थे, ठीक है। क्योंकि तुम जिंदगी में हमको मदद नहीं करेगा, तुम एकदम जब हमारी मदद की बारी आती है तुम चुप हो जाता है, हम बोलेंगे बताएं, बस चुप हो जाएगा। तुम सोचता है जो आ रहा है सवारे तो काहे उसमें कोई लफड़ा करें। अब किसकी बारी? 3 रॉ 3 कॉलम। फिर से बोल रहे हैं, किसकी बारी? 3 रॉ 3 कॉलम। अब यहां के बाद थोड़ी समस्याएं बढ़ेगी अगर आप चीजों को ठीक से नहीं सुनेंगे। देखिए, इसमें ना कितना रॉ कितना कॉलम है? 3 रॉ 3 कॉलम। आपको हमेशा जब भी इसे बनाना है आप इस चिन्ह का इस्तेमाल करो। जिसने भी ये बनाया उसने बोला भैया जैसे आपने आपको सिखाया 2 रॉ 2 कॉलम वाला, 3 रॉ 3 कॉलम वाले का भी कुछ फंडा है, आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। तो हमने पूछा कैसे कैसे करना है, तो बोला देखिए इस चिन्ह के अनुसार चलेंगे। अब एक भोला बच्चा बोलेगा अब याद कैसे करेंगे? कहते ये प्लस याद है ना, प्लस का खाली अल्टरनेट भागिए, प्लस के बाद माइनस के बाद जग घूम लेंगे। सही बात है या नहीं है? अब फिर भी भेजा कम चलता है, देखो ना इसे प्लस है बाकी सब माइनस है। कैसे भी याद होना चाहिए, आप चोरी करके नंबर लाइए, पढ़ के लाइए, जमाना नतीजा देखता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो इसको ना हम टोटल 6 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? R1 मतलब पहला रॉ से बना सकते हैं, दूसरा रॉ से बना सकते हैं, तीसरा रॉ से, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो टोटल कितने तरीके से बनेगा? 6। तभी कोई बच्चा बोलेगा सर 6 तरीका को पहले साइड कर दीजिए, पहले एक तरीका अच्छा से सिखा दीजिए फिर प्रयोग करेंगे, फिर हैंडल छोड़ना है कि नहीं है? ठीक है। तो अभी जो हम बना रहे हैं क्या लिखा है जरा पढ़िए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से विस्तार करने पर। क्या हिंदी हो गया? जल्दी बोलिए। R1 से विस्तार करने पर मतलब हम फर्स्ट रॉ से बनाने जा रहे हैं। कहां से बनाने जा रहे हैं? फर्स्ट रॉ से। तो जिस रॉ से बनाएंगे उसका चिन्ह इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस प्लस। तो इसका तीनों चिन्ह इस्तेमाल होगा, प्लस माइनस प्लस। अब बाकी उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब देखिए सबसे पहले इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस। इसका क्या हो गया? माइनस। और इसका क्या हो गया? प्लस। A11 के आगे क्या है? प्लस। A12 के आगे क्या है? माइनस। और A13 के आगे क्या है? प्लस। क्या हम सही से समझा पा रहे हैं ना? अब देखिए A11 जब आएगा तो वो अपने बारे में बोलेगा कि भैया हम जिस रॉ और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। तो ये इस रॉ में था और इस कॉलम में। रूल समझना है, वो जिस रॉ और कॉलम में विराजमान होगा आप उस दोनों को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो क्या क्या बचा? कम से कम यस सर दिया, इतना गरीब की तरह नहीं रहना है, ठीक। चलिए अब बताइए अब किसकी बारी हो रही है? किस रॉ और किस कॉलम की बात? पहला रॉ दूसरा कॉलम, पहला रॉ दूसरा कॉलम। क्या बचेगा बोलिए? चोर की तरह नीचे मत देखिए, जहां से बोल रहे हैं वहां से जवाब दीजिए, ठीक है? नहीं तो जिंदगी भर चोरी करते रह जाएगा।
असराफ नहीं दे रहे, वरदान दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है A1 3, तो ये भी जिस रो और जिस कॉलम में, उसको क्या करेंगे, काट दो। आगे गुना भाग, कोई कहेगा सर इसका गुना भाग, के भैया अभी सिखाए ना 2 रो 2 कॉलम को कैसे सॉल्व करते हैं। हमको लगता है आपका दिल कर रहा है सर एक आध एग्जाम्पल होना चाहिए। सही बात है, गलत बात? चलिए हम लोग इसको कहां से बनाने वाले हैं, R1 से, फर्स्ट रो से। कहां से बनाने वाले हैं, फर्स्ट रो से। तो चलिए बनाते हैं। अब जरा देखिए, सबसे पहले 4 लेंगे। 4 का चिन्ह क्या हो गया, प्लस। 2 का चिन्ह क्या हो गया, माइनस। इसका प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या यहां तक आपको कोई तकलीफ? 4 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बोलिए क्या क्या बचेगा। 1 3 बोला तो फिर 1 6 का बोल दिया। हाँ बोलना 36 को 36 नहीं, ठीक है। 2 देखिए, ये कटा ये कटा, एक हटा, सही है। आइए अब थोड़ा धूम धड़ाका हो जाए। इसका मान निकालने आता है, +2 कैसे हुआ सर, माइनस होता है, माइनस आ रहा है ना। 6 3 3, 4 3 12, ये दोनों का भविष्य खतरा में है। कुछ गया अंदर से उबालने यार। एक क्वेश्चन हम भी बना के देखना चाहते हैं, बनाओ इसको जल्दी से, जल्दी लिखिए, क्योंकि फिर हम भी बनाएंगे। देखते हैं पहले कौन बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को लिखिए। क्या हम बनाना शुरू करें? चलिए अब हम भी बना रहे हैं। R1 से फिलहाल एक्सपेंड किया जा रहा है 3, बताइए मेरा सही है या गलत? तू लोग तो सही होता है, मेरा सही है। बना आप कैसे बनाओगे, आंसर सेम आना चाहिए। तो आपका गलती है तो उसको सुधार लेना है ना। फिर दूसरे के गलती पे हंसना नहीं है। टाइम कभी भी किसी का खराब हो सकता है। तुम लोग को एक स्टोरी सुनाए थे ना, एक बार एक बच्चा आया था, तो उसका ना एक आंख खुला हुआ था। तो हमने उसको ऐसे मजाक में बोला कि किसको तुम गलत दृष्टि से देखा जो तुम्हारा आंख ऐसा हो गया। तो अगले दिन ना मेरा आंख थोड़ा थोड़ा खुल गया। हम ईश्वर से मना रहे थे, सब आए, लेकिन वो नालायक नहीं आया। वो आया, वो कहीं बैठा हुआ था, चुपचाप वो हंस रहा था। हम कहे तुम कुछ कहना चाहता? कहा नहीं सर, आप समझदार हैं, ठीक है, बस हमारी भावनाओं को समझिए सर, हम जो कहना चाह रहे हैं। आप बने, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे होंगे। इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, टाइम पलट सकता है, ठीक है। ये 46 आंसर आया था, किसको किसको आया था? झूठे ना बोल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप लोगों के जो मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर आपने ना उस समय एक छोटा मोटा बात बोला था, कहीं क्या कि सर आप 6 तरीके से इसको बना सकते हैं, थोड़ा हम भी 1-2 तरीका देखना चाहते हैं और हम भी उसको सीखना चाहते हैं। सही बात है ना? चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले तो जो अपना फेवरेट है क्या, R1। R1 का चिन्ह याद हो चुका है, क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। 1 लेंगे, -2 लेंगे कि +2 लेंगे, +2 कैसे, कैसे माइनस होता है, माइनस है, दोनों है ना। तो यहाँ क्या होगा बोलिए, 2 4 5 6, इसमें क्या होगा 0 4 1, साथ साथ बोलिए, हम बार बार करें, बोलिएगा तभी सीखिएगा। 3 क्या होगा 0 2 5, वेरी गुड। 12 - 20, कितना आंसर आ गया, -10। अब आप लोग अपनी इच्छा बताइए, हमने R1 से बनाया ना, R2 से बना दें, R3 से, C1 C2 C3 किससे बना दें, C1 से। चलिए इनकी बात भी सुनी जाए। अब किसकी बारी है, C1। अब आप अपने कॉपी में देख सकते हो, या कोई कहेगा कि सर हमको याद ही है, प्लस माइनस प्लस, ये सब देखने का जरूरत नहीं है। हम कहां से बना रहे हैं, C1 से। तो पहले 1 लिए, फिर क्या लिए, सही है। अब बताइए 1 लेंगे तो अंदर क्या क्या बचेगा, 2 4 5 6। देखिए 0 के अंदर जो भी लेना है ये एकदम आपका दोस्त है, जिसका भविष्य आप पहले से जानते हैं। मतलब आप कितने भी मदद कर दो, नालायक 0 ही रहने वाला है, कोई फायदा नहीं होना, लेकिन लिख देते हैं, क्या कीजिएगा। अब बताइए 6 दूना 12 -20, ये भाई साहब 0 1 -8 -6। कैसा लगा, अरे बोलो, तो तुम अच्छा लगा तो भी तो बोलेंगे कहाँ से ठीक लग रहा है। कुछ और बोलिए, आप किससे बनाते हैं, C3। हाँ चलिए, अब C3 वाले डिपार्टमेंट, प्लस माइनस प्लस। पहले क्या लेना पड़ेगा, 3, फिर क्या लेना पड़ेगा, -4, फिर क्या लेंगे, +6। वेरी गुड, यहां तक सही है। 3 लेंगे ना तो ये और ये कटा, क्या क्या बचा बोलिए तो, फिर 0 2 1 5। तो लोग का हिंदी इंग्लिश ना, कभी कभी इसको स्पोकन याद आ जाता है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा बोलना जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप पहले समझ लो, फिर कैसे भी तो बोल ही देंगे। क्या हम सही लिखे, हमको लग रहा है कहीं बातचीत में गड़बड़ तो नहीं ना हो गया। अब आंसर ही बताएगा, 0 -2, 5 + 2 +6, 2 - 0, कितना आ गया, -6 -28। चलिए तब क्वेश्चन का दुर्भाग्य और हम लोगों का सौभाग्य बन गया, ठीक है ना। सबसे आंसर कितना आ गया, -22। अब आपको क्या लग रहा है, सर सही बोल रहे थे, नहीं हम लोग इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, 6, और सारा से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस आधार पे चलोगे ना तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया। ये एनसीईआरटी 4.1 एक्सरसाइज का कंप्यूट थ्योरी हो गया। अब इसमें ना 1-2 ऐसे हैं जो कभी कभार ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, या किसी भी बोर्ड की आप बात कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तो बड़ा आसान सा डेफिनेशन है, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा उसको क्या कहिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा उसको क्या कहिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, कैसे, नॉन सिंगुलर में और नहीं लगा हुआ, और उधर लगा हुआ है, मेरी बात नहीं समझ रहे, ठीक है ना। तो कभी वो लगता है हिंदी कहीं गड़बड़ तो नहीं ना दे दिया, नहीं, इसका हिंदी ऐसा ही,
आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए अब घबराने नहीं लगना, अक्सर ही तो बहुत बड़ा इंग्लिश आ गया, जैसा तुम्हारा इंग्लिश है वैसा ही मेरा भी इंग्लिश है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है x के किस मान के लिए ये सिमिलर मैट्रिक्स होगा। क्या बोला गया, फिर से बोलिए तो। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, डाटा थोड़ा हेरा फेरी हो सकता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स जैसे ही बोलेगा तुरंत समझ जाना, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0। बात समझे कि नहीं समझे? सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। गुना कर दीजिए धड़ाधड़। समझे कि नहीं समझे? तो आपने आज क्या क्या सीखा? डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को दिखाता है और मैट्रिक्स एक क्या होता है, अरेंजमेंट, ये बताया गया। उसके बाद बताया गया डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के दोनों के रूल अलग अलग काम करते हैं। फिर आपने देखा एक रो एक कॉलम वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 रो 2 कॉलम वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, और 3 रो 3 कॉलम वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात, 3 रो 3 कॉलम वाले को आप कितने तरीके से बना सकते हैं, 6 तरीके। आप R1, R2, R3, C1, C2, C3 कहीं से भी जा सकते हैं। और लास्ट में सर ने इस 2 बात को जोड़ा है, सिमिलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के, और नॉन सिमिलर में डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है।